हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर वो कि जो उन्हें देख लेता उनका दीवाना हो जाता था। काफिर भी अगर देखता था तो कलमा पढ़ लिया करता था, ईमान कबूल कर लिया करता था। ये अल्लाह ने मकाम अता किया था। मगर सुनो अजीजो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक मुरीद आपकी बारगाह में आया, एक थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा उसने आपको गिफ्ट किया, हदिया दिया। का हुजूर ये मेरी थोड़ी सी जमीन है, एक जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा, का हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए, ये आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं। आप चाहें तो इसे अपनी मिल्कियत में रखें, चाहें तो खानका के कामकाज में इसका इस्तेमाल करें। एक कब्जा कंपनी आई, हजरत बाबा फरीदुद्दीन को जो तोहफे में जमीन मिली थी उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। बात बढ़ी, मुरीदों ने कहा भाई ये तो जमीन खानका के काम में आती है, ये कैसे आपने कब्जा कर लिया? उन्होंने कहा नहीं हमारी है। भाई कब्जे वाले फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेते हैं, फर्जी कागज भी बनवा लेते हैं, पैसे का खेल है सब यहाँ पे। उन्होंने कहा जमीन हमारी। बात अदालत तक पहुंच गई। सुनो इधर सुनो, जब बात अदालत में पहुंची तो जज साहब यानी काजी साहब, उन्होंने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और कहने लगे हजरत ये जमीन किसकी? आपने फरमाया मेरी। कहा कैसे? फरमाया मेरे मुरीद ने मुझे तोहफे में दी। काजी साहब बोले कोई सनद, कोई कागज, रजिस्ट्री, बैनामा होना चाहिए। अल्लाह वाले ने फरमाया है रजिस्ट्री। अब ये जुमला आपको खुश कर देगा। अल्लाह वाले ने फरमाया है ना रजिस्ट्री का कागज, का कहां है दिखाइए। अल्लाह वाले ने कुरान उठाया, खोल के दिखाया, पढ़ने लगे वलक़द कतबना फी ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। आपने फरमाया दो रजिस्ट्रियां हैं मेरे पास, एक पुरानी एक नई। पुरानी रजिस्ट्री ज़बूर के अंदर भी लिखा हुआ है इस जमीन का मालिक पूरी कायनात का कौन, अल्लाह ने किसे वारिस बनाया। और कुरान में भी मौजूद है पूरी रूए जमीन का वारिस अल्लाह ने किसे बनाया। फरमाया ये रही रजिस्ट्री। मगर काजी साहब बोले हजरत बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर हमारे यहाँ कानून में जो आम तौर पे सनद चलती है हमें वो सनद देखनी पड़ेगी। कब ऐसी कोई सनद? फरमाया नहीं है। कहा हजरत कोई कागज नहीं, कोई सनद नहीं? फरमाया ऐसा कोई कागज नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है ऐसे किसी कागज की, क्योंकि अल्लाह ने हमें पूरी रूए जमीन का मालिक बना दिया है। उन्होंने कहा अच्छा। बोले हजरत अदालत का तो कानून है, या तो यहां पर रजिस्ट्री का कागज हो या कोई गवाह हो, कोई गवाह पेश कर दीजिए, कोई गवाही दे दे। आपने फरमाया अदालतों में तो गवाहियां झूठी भी होती रहती हैं, मेरे कई मुरीद खड़े होंगे गवाही देने, मगर तुम लोग कहोगे कि ये इनके मुरीद हैं, इनके हक में गवाही दे रहे हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुनो, गवाही किसी आदमी की नहीं, बल्कि चलो जो जमीन जिसका मुकदमा है उसी जमीन से गवाही दिलवा दूंगा, वो जमीन बताएगी मालिक कौन है। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मुझे पता नहीं आपके गांव के बारे में कुछ भी। मैंने सुना है कि शायद यहाँ दरगाह की कुछ जमीन है, कुछ रास्ता वास्ता है, कर लो अच्छा ही रहेगा, दरगाह पे आने जाने के लिए लोगों को आसानी होगी, आप ही लोगों को आसानी होगी। हम कहाँ आ रहे हैं, हम तो एक साल में अब आए हैं, अगले साल आए नहीं आए, हम तो आ गए जुते हुए खेतों में मेंढों पे चल के। निकलना आपको है, आना आपको है। कितना अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ आने जाने का एक बेहतरीन रास्ता आप ही तो इस्तेमाल करेंगे, वो रास्ता आपके खेतों में आने जाने के लिए भी आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। अच्छी बात है अगर आप उस रास्ते को कर लें, बहरहाल बहुत अच्छा रहेगा आप उस रास्ते के बारे में अगर करें तो कोशिश। क्योंकि हमें भी यहाँ आते हुए ना थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ, यार सारे मुसलमान ही तो हैं, सब अल्लाह के वलियों को मानने वाले ही तो हैं, फिर भला यहां तक आने के लिए रास्ता भी नहीं।
जनाब आप जाकर देखिए, हम मुल्क में घूम रहे हैं, हर रोज एक नई जगह पे जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह घूम रहे हैं, लोग अपनी जमीनें दरगाहों को दे रहे हैं कि भाई ये मेरी 1 बीघा जमीन है या 2 बीघा है, दरगाह के करीब की है, चलो मैं दरगाह के लिए दे रहा हूं, यहाँ पे लंगर कर लिया करना, यहाँ पे ये काम कर लिया। तो कम से कम अगर हम अपनी बहुत ज्यादा जमीन दरगाह के लिए नहीं भी दे सकते हैं तो इतना तो कर ही लें कि जो रास्ता हो वो रास्ता कम से कम निकाल लें। हमारे लिए तो नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि इम्तियाज बरकाती आएगा यहाँ आपके खेत में अपनी बिल्डिंग बनाएगा, उस रास्ते पे अपनी कार चलाएगा, बोलो। या मुफ्ती कमरुल हसन साहब आपके इमाम साहब कभी आपको खतरा हो कि ये आपके रास्ते पे कब्जा कर लेंगे? नहीं करेंगे, आप ही के इस्तेमाल में आएगा, आप ही के काम में आएगा। बहुत अच्छा होगा कि आप रास्ता करें। और देखो रास्ता बहुत जरूरी चीज है। हुजूर ने रास्ते के ताल्लुक से ना अपनी उम्मत को पैगामात अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया, यहां तक आका ने फरमाया, अगर कोई शख्स राह के पत्थर को जो लोगों के लिए तकलीफ का बाइस हो, अगर उसे हटा दे रास्ते से, तो अल्लाह ताला उससे राजी होकर उसे परवाने जन्नत अता फरमा देता है। राह से एक पत्थर को, छोटे से पत्थर को हटाने पर जब नेकियां मिलती हैं तो फिर रास्ता बनाने पे अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाएगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, जमीन से गवाही ना दिलवा दूं? अब वो कब्जा गैंग वाले बोले, अच्छा ऐसा? उन्होंने कहा जमीन कैसे गवाही देगी? काजी साहब भी बोले जमीन कैसे? हजरत ने फरमाया, तुम्हें इससे क्या मतलब? कब्जा गैंग वाले कहने लगे, हजरत अगर आपने जमीन से गवाही दिलवा दी, हम जमीन छोड़ देंगे, आपकी हो जाएगी। काजी साहब बोले, चलो अगर बात ऐसी है तो ठीक है, ये भी एग्री, आप भी एग्री, दिलवा दो गवाही। वक्त मुकर्रर हुआ, तुम्हारी मेरी गवाही के लिए लोग जाते हैं। किसकी जमीन, किसका मामला, कागज जाएं, लोग जाएं, कागजों की एविडेंस के तौर पे कागज पेश किए जाएं, गवाह पेश किए जाएं। मगर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने वक्त मुकर्रर करवा लिया। फरमाया, वक्त मुकर्ररा पे आ जाना, जमीन गवाही देगी। टाइम मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, लोग आ गए, कब्जा करने वाले भी आ गए, काजी साहब भी आ गए, हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी इधर पीछे से आए। काजी साहब ने कहा, आइए हजरत जल्दी गवाही दिलवाइए, जमीन से गवाही दिलवाइए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने जुमला सुनो, फरमाया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, काजी साहब मैं कहूं क्या जरूरी है, मैं जमीन से कहूं? एक काम करो, आप काजी साहब हैं, आगे बढ़िए, आप ही जमीन से जाकर मालूम कीजिए, मालूम कीजिए तुझ पर मालिकाना हक किसका है, कौन वारिस है तेरा, कौन मालिक है तेरा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। काजी साहब ने आगे बढ़कर जमीन की तरफ इशारा किया, फरमाया, ए जमीन के टुकड़े बताओ तेरा मालिक कौन है। आवाज आई, मेरा ही नहीं बल्कि पूरी रूए जमीन का मालिक अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को बना दिया है। अल्लाह ने वलियों को मालिक बना दिया, वारिस बना दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, आप आज इस महफिल में बैठे हैं, इस जमीन पे बैठे हैं, जमीन के इस खित्ते पे बैठे हैं, ये आपका सारा गांव है। ये विरासत किसकी है? अल्लाह वालों की विरासत है, अल्लाह वालों की विरासत है। जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी, जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी। तो जिनकी विरासत पे हम आबाद हैं, हम उनके गद्दार नहीं हो सकते, हम उनसे कभी दगा नहीं कर सकते। वो और लोग हैं जो गद्दार बन बैठे हैं। उन्होंने तो, वो किसी ने कहा ना, नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिक्र होती है ना आदमी, कोई ऐसी वैसी बात हो गई, कहते हैं अरे भाई कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नहीं है दिलों में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। अब बोलोगे, नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नबी के सदक़े में खा रहे हो, नबी के सदक़े में पी रहे हो, नबी के फरमान से बगावत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा।
आरास जो होते हैं वो बुजुर्गों के होते हैं, अल्लाह के वलियों के मनाए जाते हैं। उर्स अल्लाह वालों के होते हैं, जिनके हम उर्स करते हैं, जिनको हम वली कहते हैं। आखिरकार वो होते कौन लोग हैं? आखिरकार उनकी शान क्या है? अच्छा, एक तो ये कि हम अपनी तरफ से कह दें, एक ये कि अल्लाह का कुरान कहे। हमारी बात इख्तियार है, आपको माने ना माने, लेकिन कौन है ऐसा जो कुरान का इनकार करे? फिर कुरान का इनकार करने वाला इस्लाम के दायरे से कोसों दूर निकल जाता है। मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की जिस आये मुबारका की तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला वलियों की शान बयान फरमा रहा है। हम तो देख रहे हैं एक कब्र है, उस कब्र पे मिट्टी पड़ी हुई है, पत्थर लगा हुआ है। हमने कहा कि इसके अंदर एक अल्लाह का वली है, लेकिन किसी ने कहा कि साहब जब आदमी कब्र में गया, मर गया, मिट्टी में मिल गया, बात खत्म। हमने कहा तुम्हारे लिए बात खत्म हो सकती है, हमारे लिए बात खत्म। हमारी बात उस वक्त खत्म होती है कि जिस वक्त मुस्तफा जाने रहमत अपनी मोहर लगा दिया करते हैं। हमारी बात वहां पे खत्म होगी कि जहां से आगे बढ़ने का हमें शरीयत इजाजत न दे, शरीयत जहां हमें रोक दे, हुजूर के फरामीन हमें रोक दे। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अपनी गैरतों का सौदा किया, वो अल्लाह के वलियों तक महदूद नहीं रहे, आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि नबी माजल्ला माजल्ला सुम्मा माजल्ला, कहा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माजल्ला बोलिए। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि हम जिस नबी के मानने वाले हैं, होगा किसी का नबी जो मर गया होगा, मिट्टी में मिल गया होगा। हम जिस नबी के मानने वाले हैं वो नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक। हम तो यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। अच्छा, अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक जिंदगी क्या है और मौत क्या है? बड़ी बातों को समेट कर 2 मिसरों में अगर समझाया जाए तो वो इतना होगा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। ईमान है तो आदमी जिंदा है, ईमान नहीं फिर वो जिंदगी है ही नहीं। तो कब्र को देखकर जब हम कहते हैं कि साहब कब्र पे मिट्टी पड़ी है, कब्र पे पत्थर लगा है, असल में उस मिट्टी और उस पत्थर की अहमियत नहीं है। उस मिट्टी और उस पत्थर के अंदर जो अल्लाह का वली आराम कर रहा है, असल अहमियत और अजमत और मर्तबत अल्लाह ताला ने मर्तबा और शान उस अपने वली को अता फरमाया है। अब कुरान में आपको सुनाऊंगा, अल्लाह के वलियों की शान समझ में आई। आप कुरान सुनिए और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बात इतनी पक्की होगी कि कल आपका कोई दामन न पकड़ सके। कुरान आप सुनिएगा। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। एक और मकाम पे अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह का ऐलान है, परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में फरमा रहा है,
इन्नल्लज़ीना आमनू अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द कतबना फिज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस्सालिहून। एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ये कुरान की कई आयत मैंने आपको सुना। अल्लाह ताला ने पहली आयत जो मैंने पढ़ी तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, पहली आयत मुबारका परवरदिगार का कुरान है, अल्लाह का फरमान है। परवरदिगार ने फरमाया तर्जुमा हम जैसों की औकात नहीं जो कर सके। तर्जुमा तो बरेली के कलंदर ने कर दिया, आला हजरत ने कर दिया। अब हम तो सिर्फ उसको सुना सकते हैं और वो मफहूम आपको बता सकते हैं। अतर भाई अल्लाह ताला ने फरमाया हम अपने बंदों को बागे कौसर का वारिस बनाएंगे। किसका? बागे कौसर, जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह ताला का कुरान कहता है ये जो बाग है यानी बागे फिरदौस, बागे जन्नत, अल्लाह ने फरमाया इसका वारिस हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदों को बना दिया? फिरदौस का वारिस, जन्नत का वारिस। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदे हैं जिन्हें तूने जन्नत का वारिस बना दिया? अल्लाह का कलाम है मन का न तकिया, फरमाया उन्हें जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो तकवा शिआर है, परहेजगारों को फरमाया हमने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और अगले मकाम पे तो अल्लाह ने बाज़ाब्ता फरमाया कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। टेहरी ख्वाजा के जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों जहन करीब करना, बात सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। पहले ये समझो जन्नतुल फिरदौस क्या? जन्नत के कई दर्जे, जन्नतुल मावा जन्नत का एक दर्जा, जन्नतुल नईम जन्नत का एक दर्जा। मगर बारगाह मुस्तफा में चलो, ताजदार मदीना ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका ने बता दिया जन्नत में कई दर्जे हैं, मगर जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, जब भी परवरदिगार से मांगा करो जन्नत, जब भी जन्नत का सवाल किया करो, आका ने फरमाया अपने रब से, परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्या खास है? आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा, आका फरमाते हैं जहां से जन्नत की नहरें निकलती हैं, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजों जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदों, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, ये जन्नत का आला तरीन दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। अल्लाह ताला के कलाम बता मुत्तकी कौन होते हैं, मुत्तकियों का मकाम क्या हुआ करता है, मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है। तो अल्लाह का कुरान बताता है मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा। मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है
इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला का कलाम कहता है, अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला तकवा शार लोगों से मोहब्बत करता है। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, फरमाया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अब जरा कुरान की बारगाह में सवाल किया जाए, ए रब के कलाम, ये तो समझ में आया मुत्तकी की शान बड़ी है, मुत्तकी का मकाम बड़ा है, मगर जरा कुरान ये बता मुत्तकी कोई बंदा बनता कैसे है, मुत्तकी किसी को ये खिताब कैसे मिलता है? तो अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान बताता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, ए लोगों मुत्तकी जानना है कौन होता है? तो आओ जान लो मुत्तकी कौन होता है। रब काबा ने ऐलान कर दिया, जो मेरे महबूब की बारगाह में बाअदब रहे, जिसकी आवाज पस्त रहे, जो हबीब का अदब करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तकवा अता फरमा देता है। तकवा उसे अल्लाह अता करता है जो बाअदब होता है, मुस्तफा की बारगाह का अदब करता है। पता लग गया कोई भी शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने सजदे कर ले, तकवा शियार नहीं बन सकता। सिर्फ नमाजों की बुनियाद पर कोई मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक के दिल में मुस्तफा का अदब ना हो, जब तक के ताजदारे मदीना की मोहब्बत न हो, आका का अदब न हो। दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में, नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक है मेरे आका से। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर, मगर शान इतनी बुलंद बाला अल्लाह ने अता इसलिए की कि मुस्तफा के बाअदब, मुस्तफा की बारगाह का अदब करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे, मुस्तफा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया। मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम हुसैन, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीरान पीर, रोशन जमीर, सरकार गौसे आजम, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, सरकार गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफा का अदब किया करता है। अदब नहीं, तकवा है ही नहीं। अदब से तकवा मिलता है, ये याद रहे। और जिन्हें तकवा मिल गया, जो मुत्तकियों के जुमरे में आ गए, फिर कुरान कहता है अल्लाह मोहब्बत भी उनसे करता है, अल्लाह साथ भी उन्हीं के है। इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह उन्हीं के साथ है। ऐ लोगों, ये वही जमात है जिन्हें तकवा हासिल हुआ मुस्तफा के अदब की बुनियाद पर, एहतराम मुस्तफा, अदब मुस्तफा की बुनियाद पर जिन्हें तकवा हासिल हुआ, उसी जमात को आज हम औलिया की जमात कहा करते हैं।
क्योंकि नबी ये आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आका, आखिरी नबी, आखिरी रसूल। नबूवत का दरवाजा बंद। हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा। सहाबा वो सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, ईमान की ही हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी। उनके बाद में सहाबा के बाद में ताबईन, फिर तबे ताबईन। लेकिन फिर अब नबूवत का दरवाजा बंद, सहाबियत भी खत्म, क्योंकि नबी दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सहाबियत का भी दरवाजा बंद हुआ। मगर हाँ, एक दरवाजा खुला है, वो विलायत का दरवाजा है। अब जितने भी दुनिया में मुत्तकी नजर आएंगे, अल्लाह की कसम, हर मुत्तकी अल्लाह का वली होगा। हर मुत्तकी, हर तकवा शियार अल्लाह ताला का वली होगा। और फिर जिसे अल्लाह तकवा अता कर दे, जिसे अल्लाह तकवे की दौलत से नवाज दे, उसका मकाम फिर अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है, इतना बुलंद करता है। फिर अल्लाह फरमाता है वो जो बागे जन्नत है, बागे फिरदौस है, उसकी विरासत अल्लाह फरमाता है मैंने इनको अता फरमा दी है। अच्छा, एक बात सुने, समझ में आ रही है बात? यकीनन समझेंगे। मेरे बुजुर्ग जितने यहाँ बैठे हैं, उनका सर हिलाना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है, और नौजवानों का मुस्कुराना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। अब जरा से एक सिस्टम और समझते हैं। बाप अपनी जमीन का वारिस किसे बनाता है? बोलो टेहरी वालों, जोर से बोलो। ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आप अपने पड़ोसी के बेटे को बना रहे हो अपनी जमीन का मालिक, वारिस। हर कोई अपनी मीरास का वारिस अपने बेटे को बनाता है। दुकान का वारिस बेटा, मकान के वारिस औलाद, जमीन की वारिस औलाद। औलाद वारिस होती है ना, और वारिस मालिक होता है। वारिस मालिक है। मालिक चाहे तो मुफ्ती साहब रखे, चाहे बेच दे, चाहे फ्री में किसी को दे दे। वारिस है, मालिक है। अपनी विरासत को चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में दे। उसे इख्तियार है कि नहीं? बोलो, इख्तियार है कि नहीं? वारिस को इख्तियार है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, वारिस को हक होता है, मगर अल्लाह की जात कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद। दुनिया का सिस्टम ये औलाद वारिस बन जाए, मगर अल्लाह किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, तो वारिस कौन? अल्लाह ने फरमाया औलाद नहीं है, ये मेरी शान है, औलाद नहीं है। अल्लाह फरमाता है मगर मेरा प्यार देखो औलिया से, अल्लाह के वलियों से। अल्लाह फरमाता है इनसे मेरा प्यार देखो, मैंने अपनी मीरास का वारिस इन्हें बनाया है, जन्नत का वारिस इन्हें बना दिया है, बागे फिरदौस का वारिस औलिया को बना दिया, अल्लाह ने वलियों को वारिस बना दिया। अब आप कहेंगे बात जन्नत की हो गई, मगर मैं कहूंगा अजीजों सुनो, जन्नत की बात हो गई और यकीनन उससे बड़ी क्या मीरास, क्या खजाना, क्या दौलत हो सकती है ना? किसका महल ऐसा? यहां आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, महल बनाने ईंटों से बनाएंगे, यही मिट्टी की बनी ईंटें, यही सीमेंट, यही बजर फुट, यही सरिया। आप इमारत बनाए मिट्टी की ईंटों से इमारत बनती है, मगर जन्नत के अंदर जो महल हैं वो सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए हैं। वो है ना मिल्की। अल्लाह ने जन्नत की विरासत अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ज़बूर के अंदर भी ये बात लिख दी गई कि अल्लाह ताला की सारी कायनात यानी सारी जमीन की विरासत अल्लाह ताला ने अपने वलियों को, अपने परहेजगार सालिहीन बंदों को अता फरमाई है। सारी जमीन की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता की।
जन्नत की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई। तो पता लगा इस दुनिया की पूरी जमीन के मालिक, जमीन के वारिस भी अल्लाह के वली और जन्नत के वारिस भी अल्लाह के वली। अब वारिस है तो मालिक है, चाहे तो रखे, चाहे तो बेच दे, चाहे तो फ्री में दे दे। तारीख उठा के देखो, खुदा की कसम हमने देखा है कलंदरों को, तारीख के सफहात में हमने उन कलंदरों का भी जिक्र पढ़ा है कि जब फकीर अपनी मस्ती पे आया है, जब कलंदर अपनी मस्ती पे आया है, कलंदर ने रेत का घरौंदा दजला के किनारे पे बनाया है। एक बादशाह, एक खलीफा की बीवी ने, मलका ने आकर कहा क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया जन्नत का महल है। कहा बेचते हो? अल्लाह वाले ने फरमाया बेचता हूं। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब कलंदर अपनी मस्ती में आया है तो जो मालिक था, जो वारिस था, उसने तजला के किनारे बैठकर जन्नत के महल का सौदा कर दिया है। भाई विरासत अपनी है, हक है बेचने का। अब एक बात, ये किसकी शान है? अल्लाह वालों की। ये लीचड़ों की शान नहीं है, ये गंजेड़ियों की, नशेड़ियों की, सुलपा और चिलम के धुएं उड़ाने वालों का मामला नहीं है मियां, समझ रहे हो? ये लटें लंबी लंबी करके जो आ रहे हैं ना, अपने आप को अल्लाह वाला बताते हुए कोई सुल्फा पीते हुए आ रहा है, कोई गांजा, कोई चरस फूंकता हुआ आ रहा है। हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा अगर अपने आप को कहे मैं वली, कहना दफा हो जा। वह वली किस ऊंचे मकाम पर वली का अल्लाह ने क्या उनका मर्तबा बुलंद किया है, उनकी शान क्या है, तू अपने आप को देख, अपने आप को देख। अब विलायत को जरा समझने की कोशिश करना। अब मेरी गुफ्तगू शुरू होती है। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ कुरान की आयत का मफहूम समझाया। अब सुने, जरा गौर से सुने। अब कोई भी अपने आप को अगर वली बताने लगे तो किसी को भी वली न मान लेना, बल्कि वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अमल करेगा। याद रखना अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला का निजाम है। आप बताओ, आपसे मालूम करता हूँ, आपने एक बहुत बड़ा कारोबार किया हो, 10-20 लाख रुपए लगाए हो, इतना बड़ा कारोबार हो, आप उस कारोबार को किसको देंगे? आपके पास अगर 4 बेटे हैं, उनमें 4 में आप वो कारोबार किसको सौंपेंगे? उसी को सौंपेंगे जो सबसे ज्यादा ज़हीन होगा, जो सबसे ज्यादा ईमानदार होगा, जो कारोबार को बढ़ाने वाला होगा, जो कारोबार को चलाने वाला होगा। आप अपना कारोबार उसी के हवाले करेंगे, आप सारा काम उसकी जिम्मेदारी पे सौंप देंगे, इसलिए कि आपको भरोसा होगा, एतबार होगा, ये अच्छे से चलाएगा, ये कारोबार को बढ़ाएगा। लेकिन एक बेटा ऐसा हो जो जुआरी हो, शराबी हो, पता है कि बेच देगा पूरा कारोबार, पूरी दुकान। कोई है जो उसे 10 लाख का बिजनेस उसके हाथ में देगा कि लो ये संभालो, जबकि जानता है कि हर दिन ये बाजी लगा लगा के किसी दिन पूरा ही क्लीन कर देगा सब। और तुम देख लो, आप देखते नहीं हो उन्हें, है? बस इसी फिक्र में रहते हैं कि आज तो लगी जाएगी मेरी बाजी। बाजी लगने के चक्कर में अपने आप के तमाम घर में जो कुछ था सब बेच बाच के फूंक दिया, सब खत्म कर दिया। एक बाजी लगाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया। और मैंने मुफ्ती कमरुल हसन साहब एक दिन अखबार में पढ़ा, हजरत अखबार में मैंने पढ़ा, एक आदमी ने दिवाली के मौके पर बाजी लगा दी जरा बड़ी, पैसे जितने थे सब हार गया। अब इसने कहा